हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी को हमारे प्यारे दोस्तों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। दोस्तों आज जो है मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ वो आप लोग को स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा। क्लास 12th में 5 नंबर 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव में इस तरह का 100%, अरे भैया 300% कहिए 100% कहिए, पूछा ही जाता है न्यूमेरिकल। तो आप लोग को मैं ऐसा खोपड़िया में उतारूंगा, ऐसा उतारूंगा कि एकदम आप लोग दे दनादन करते रहिएगा। 100% आप लोगों को एकदम हल्का लगेगा, ऐसा ही मैं बताने वाला हूँ। इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है हमारे भाई, और मैं और 2-3 टाइप का मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर बात हम लोग चलते हैं और इसको हम लोग पूरा सॉल्यूशन करते हैं और आप लोग देखिएगा, उसका बहुत ही मजा आएगा। न्यूमेरिकल तो एकदम झांडू बाम की तरह बनेगा, झांडू बाम। ध्यान दीजिएगा झांडू बाम कैसे होता है सो। तो सबसे पहले नंबर इस सब में जो है ए या बी है, ए या बी है, इसमें भी इधर ए है इधर बी है। तो इस सब में जो है ना ए तथा बी के बीच जो होता है ना समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। आधारिता को हम लोग सी से व्यक्त करते हैं। तो याद रखिएगा हमारे भाई कि सबसे पहले नंबर बात, अगर श्रेणी क्रम में रहे धारिता, श्रेणी क्रम में अगर धारिता रहे, ठीक है, धारिता, तो उसको हम लोग कहते हैं सी एस बराबर 1/CS बराबर 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस ऐसी डॉट 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 जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे। अगर आप लोगों को कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अब 2 नंबर फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं, इसी पर बनेगा। अगर समांतर क्रम कह दिया जाए, समांतर क्रम धारिता मतलब तुल्य धारिता या धारिता, तो इसमें होता है CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस में देकर के डॉट डॉट डॉट। तो याद रखिएगा हमारे भाई कि आप लोगों को पहले नंबर एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ध्यान से देखिए, अगर श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकालिएगा तो बटा में है, तो इसको एलसीएम लेकर के बनाइएगा। तो इसका तुल्य धारिता जो है श्रेणी क्रम में कम आता है और समांतर क्रम में सीधे है, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए 1 2 3 दे दिया C1 C2 C3 का मान, तो 1 2 3 बटा में रख करके जोड़िएगा और ए में सीधे जोड़िएगा, तो बटा वाला का जोड़िएगा उसका मान कम आएगा और सीधे जोड़िएगा उसका मान अधिक आएगा। तो याद रखिएगा, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि तुल्य धारिता अधिकतम प्राप्त करने के लिए उसे किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो उसको हम लोग जोड़ेंगे कौन सा क्रम में, तो श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा, ठीक है। कम के लिए जब ज्यादा कहेगा तो समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर बात, हम लोग ये 1 नंबर है, इसको हम लोग 2 नंबर कर देते हैं और इसको हम लोग 3 नंबर। आज जो है हम लोग पहले 3 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है, 3 नंबर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 नंबर से क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि मान लिया जाए कि 3 गो धारिता दे दिया है, ठीक है, 3 गो धारिता। तो 3 गो धारिता यहाँ पर दे दिया है 2 μF 2 μF 2 μF। तो यह कौन सा क्रम में जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा कि जब भी अगर पैक संरचना होगा, पैक हो जाएगा, देखिए ध्यान से, पैक हो गया तो इसको हम कहेंगे समांतर। सबसे सिंपल में अगर खुला हुआ है ऐसे, खुला हुआ है ऐसे, तो इसको हम लोग कहेंगे श्रेणी। ये बात आप लोग को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। और इसमें यहाँ दे दिया जाए, ठीक है, और यहाँ दे दिया जाए, तो ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। पैक हो गया तो समांतर क्रम, और खुला है तो श्रेणी क्रम। तो इतना आप लोग समझ जाइए। तो हम लोग जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह कौन सा क्रम में है, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो ये श्रेणी क्रम में है, तो इसका तुल्य धारिता निकालेंगे तो CS बराबर, तो यानी कि 1/CS बराबर हो जाएगा। तो 1/ क्या हो जाएगा 2, C1 का मान दे दिया 2, तो 2 रखेंगे, अब बाद में μF लगा देंगे लास्ट में, या μF अभी भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर 1/2, फिर 1/2, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 ही आएगा। और इसको जो है क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3/2 आ गया। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे ना हमारे भाई, कि लास्ट में हम लोग ये करेंगे कि इसलिए ठीक है, इसलिए इधर वाला को भी पलट देंगे तो CS आ गया, अब बराबर में इधर वाला को भी पलट देंगे, यानी कि 2/3 आ गया। यानी कि यही हम लोगों को माइक्रो फैराड में आंसर आ चुका है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा, इस टाइप का एकदम सिंपल है, ये तो हल्का है, ये हम जानते हैं।
अब हम लोग इसमें चलते हैं, नॉर्मली तरीका से हम लोग धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर इसको हम लोग C1 कर लेते हैं, इसको C2 कर लेते हैं और इसको हम लोग C3 कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए कि ये दोनों पैक संरचना में है ना, ये पैक संरचना में है। तो जब भी पैक संरचना में है तो वो समांतर क्रम में। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग Cp बराबर फॉर्मूला लाएंगे। तो Cp बराबर क्या हो जाएगा, 3 म्यू एफ प्लस 2 म्यू एफ बराबर कितना आ जाएगा, 5 म्यू एफ। माइक्रोफैराड होता है, माइक्रोफैराड। तो 5 म्यू एफ आ गया इसका मान, ये दोनों को जोड़ करके, ठीक है। तो दोनों को जोड़ करके 5 आ गया है। तो यहाँ पर एक संरचना हम लोगों को प्राप्त होता है। कैसा संरचना प्राप्त होगा, तो ये देखिए ये 5 आया है आप लोगों को, ठीक है। अब पहले से यहाँ पर दिया हुआ था, तो ये है A और ये है B। ध्यान से देखिएगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो ये दोनों को जोड़ने पर हम लोगों को 5 आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 माइक्रोफैराड और ये 4 दे दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 माइक्रोफैराड। अब बात रह गया मेरे भाई कि क्या रह गया कि अब ये श्रेणी क्रम में आ गया। तो श्रेणी क्रम के लिए हम क्या बताए हैं कि 1/CS बराबर क्या कर देना है ना, कि 1/5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5, ठीक है। डायरेक्ट लिखते फिर बाद में म्यू एफ लगा देंगे, और 1/4। तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 20 आ जाएगा, और इसके पहरा में 4 दामे, इसके पहरा में 5 दामे, तो ऊपर आ जाएगा 9। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। देखिए इसके पहरा में 4 दामे, तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर इसके पहरा में 5 दामे, तो यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 और 4 का हो जाएगा, तो 9 जोड़िएगा तो 9 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें भी इसी प्रकार से लिखेंगे, इसलिए पलट देंगे। CS है ना, यहाँ पर CS है, यहाँ पर CS है, तो CS बटा में तो CS कर दिए ऊपर में, और यहाँ पर 20/9 हो गया, 9 माइक्रोफैराड हो गया। तो ये भी आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, हमें पूरा एकदम आशा है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग इस पर, ये भी बहुत नॉर्मल है, हम लोग इस तरफ से चलते चलेंगे, इस तरह से ऐसे ऐसे बढ़ते चल जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर बात, इसमें नॉर्मली क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको हार्ड नहीं समझना है। इस प्रकार के कभी भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में आवे, एकदम झांडू बाम की तरह बना देना है प्यारा लाल। और आप लोगों को हम कहते हैं, अरे हम है तो कोई गम नहीं, अरे हम है तो कोई गम नहीं, ये हमारे प्यारा लाल सा। अरे आप लोग केवल हमारे प्यारा लाल एवं सुंदर लाल सा, आप लोग केवल शेयर करते रहे और इस चैनल से जुड़े रहे। अभी फिजिक्स का और केमिस्ट्री का दे दनादन तैयारी कराया जा रहा है। आप लोगों को जब 3 महीना परीक्षा का बचेगा उस समय क्रैश कोर्स कराऊंगा। एक वीडियो रहेगा 1 घंटा का, एकदम लाइव क्लास रहेगा, एकदम दे दनादन एकदम प्यारा लाल। आप लोग केवल पूरा देखिए, छोड़िए नहीं, तो एक भी छोड़िएगा फिर समझ में नहीं आएगा। जो स्टूडेंट बाद में जुड़ रहे हैं वो बैक करके अब फिर देखेंगे लाइव चैट में, ठीक है। और जो जब लाइव चैट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग समझ ही सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर बात देखिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इस इतना को बंद कर दीजिए इधर। तो 1 गो 2 गो 3 गो, ई खुला संरचना में है। पैक कहाँ हुआ, तो ई हुआ पैक, ई पैक वाला में है, ई पैक वाला में देखिए, ई वाला है ना जो पैक वाला में है, समझ रहे हैं ना। जबकि ई ना ई जो है ई खुली संरचना में है, यानी कि 1 2 3, ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में आ जाएगा। यानी कि 1/CS बराबर निकालेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो पहला का टर्म हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 3, और ऊपर वाला के एलसीएम 3 आया है, तो ऊपर में भी 1 2 3 ना आएगा, तो ऊपर में 3 आ जाएगा, एलसीएम बनाइएगा तो इसे ही कट गया, तो 1/1 आया ना, तो इसको पलट देंगे हम लोग। तो इसलिए CS बराबर 1/1 आया है, तो 1 के ना होगा चला, तो माइक्रोफैराड लगा दीजिए, ठीक है। एकदम समझ में आ रहा है। अरे पसेना छोड़ाएंगे या तोरा सा परीक्षा पार कराएंगे, एकदम हमारे प्यार लाल, हमको वादा है। अब जो है आप लोग को न्यूमेरिकल कहीं तो दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल में अगर दिक्कत हो रहा है तब, ठीक है, न्यूमेरिकल हम बताएंगे। और आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम है फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100% और बायोलॉजी में 100% कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और क्लास 10 का रोजाना सुबह 6 बजे चलता है। आप लोग अपने भाई, अगर छोटा भाई है तो उसको जरूर जोड़िए, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए, अब इसका तो काम हो गया, अब बात रह गया कि इसका फिगर अब कैसा बनेगा। तो इसका फिगर जो है अब शॉर्ट हो गया। अब इसका पूरा तुल्यधारिता क्या आ गया, तो 1 माइक्रोफैराड। तो इसका संरचना जो है अब ऐसा इस प्रकार का बनेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। 1 2 3, तो ये तो हल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, और हम लोगों को जो है यहाँ पर दिया हुआ था
ठीक है ठीक है, और यहाँ पर भी दिया हुआ है और इस तरह से है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई, ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पर जो है ऐसे है, अब ये संरचना आप लोगों को आ गया है। तो यहाँ पर बात समझिएगा मेरे भाई कि ये तो 2 है, ये तीसरा का, तो यानी कि हम लोग को ये 2, देखिए ध्यान से, पहले नंबर बात, ये 3 माइक्रोफैराड है तो 3 माइक्रोफैराड, चलिए ये 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड। अब ये तीनों के जोड़ करके एगो आया है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे ना कि ये 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों के काम अभी नहीं हुआ है, तो 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, ये तीनों के जोड़ करके इसका 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 श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पर हम लोग कला से ही बना लेंगे ऐसे, और यहाँ पर हम लोग को आ गया है क्या, तो यहाँ पर हम लोग को आया है कितना, तो 1 माइक्रोफैराड, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 माइक्रोफैराड। अब बात समझ गए होंगे आप लोग, एकदम क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैराड है, तो हम लोग यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैराड, अब यहाँ ए है और यहाँ बी है। तो अब यहाँ पर देखिए एगो टर्म आप लोग को लग रहा होगा कि घट गया है, एक टर्म आप लोगों को लग रहा होगा कि घट गया है, कि यहाँ पर ये 3 गो से था, अब एगो से हो गया। अब ये दोनों कौन क्रम में आ गया, देखिए ध्यान से, कौन क्रम में आ गया, समांतर क्रम में। जिस प्रकार से ये दोनों समांतर क्रम में था तो सीधा जुटा था, तो उसी तरह से ये दोनों भी समांतर क्रम में आ गया, क्योंकि पैक संरचना बन रहा है, तो इसको हम लोग समांतर क्रम में निकालेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो इसका समांतर क्रम में अगर हम लोग निकालते हैं तो CP बराबर ये हो जाएगा आप लोग को, ये होगा 2 आई हो गया 1, तो यानी कि 2 + 1 बराबर 3 माइक्रोफैराड। फिर इसका एक नया संरचना का निर्माण होगा। क्या हो जाएगा नया संरचना निर्माण, देखिए छोटा सा बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बना, यहीं की लगले लगले बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को आ गया ये 1, ये 2, ठीक है, और ये आ गया आप लोगों को तीसरा में ये आ गया। अब ये तो है, ये है अभी तक। चलिए आप लोग को अगर डाउट होगा कहीं तो ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन डाउट हम होने नहीं देंगे, ठीक है। एक बार फिर रिवीजन इसका करा देंगे। अब देखिए ये दोनों के जोड़ का क्या है 3, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। लेकिन ये 3 का भी काम नहीं हुआ है, जो हुआ है से दोनों के ना काम हुआ है, तो 3 है तो 3 लिख दिए। अब ये 3 है तो यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड, फिर यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड, 2 है ना, 2 माइक्रोफैराड, फिर यहाँ पर दे दिया है आप लोग को 3 माइक्रोफैराड है, फिर यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैराड है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, ये है दोनों के बीच में निकालना है। तो अब यहाँ पर समझिए कि जिस प्रकार से हम लोग ऐसे बढ़े थे, किस प्रकार से, हाँ यहाँ पर नहीं है ना, ओ 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए हैं क्वेश्चन में ना, तो यहाँ पर छोड़ दिए थे, ये तो हो गया काम ना, ये वाला छोड़ दिए थे, यहाँ पर छोड़ दिए थे, 1 मिनट माफ़ी चाहता हूँ। चलिए तो ये 3 माइक्रोफैराड छूट गया था, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैराड छूट जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं 3 माइक्रोफैराड। अब बात रह गया कि 1 2 3 ये तीनों के लिए थे, तो ऐसे बना था ना, ऐसे, तो एक के ना आया था, तो इसी तरह से 3 माइक्रो 3 माइक्रो 3 माइक्रो, जब ये तीनों को बनाइएगा तो फिर तो एक के ना आएगा, फिर तो एक क्या आएगा हमारे प्यारे लाल। तो वही बात हुआ कि अब हम लोग संरचना डायरेक्ट तोड़ते चल जाएंगे। तो ये हो गया आप लोग को 1, और ये हो गया आप लोग को दूसरा, और ये हो गया आप लोग को ऐसे, और ये हो गया ऐसे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर की बात है, यहाँ अभी जो तुल्य प्रतिरोध धारिता आया है, ये तो 2 μF है, ये वाला, ये तो 2 μF है, 2 माइक्रोफैराड। लेकिन इन तीनों के जोड़ने पर क्या आता है, तो देख रहे हैं ना, जोड़े थे तो एक के ना आया था, तो 1 माइक्रोफैराड, तो 1 माइक्रोफैराड आया। अब फिर यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड दे ले है, अब तो एक कर काम तो हो ना गया, एक कर काम हो गया। अभी 2 था तो 2 लिख दिए, आई तीनों के जोड़ करके 1 माइक्रोफैराड आया, तो 1 माइक्रोफैराड जैसे यहाँ जोड़े हैं। तो वही बात है कि अब केवल ये 3 माइक्रोफैराड बच गया है, फिर ये 3 माइक्रोफैराड बच गया है। अब देखिए, अब बात समझने वाली बात है कि फिर ये में CP बराबर निकलना होगा समांतर क्रम में, ये 2 है 1 है, तो फिर 2 1 का हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये 2 1 का हो जाएगा, जैसे ये निकाले थे 2 1 निकाले थे यहाँ पर 2 1, तो 3 ना आया था, तो इसी 2 1 को निकालेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग और शॉर्ट फॉर्म में एक फिगर बनाएंगे, ये थोड़ा सा डबल लिख दिया है, तो इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 3 माइक्रोफैराड,
तो एक संरचना और बनेगा, ये रहा आप लोगों का संरचना, और ये रहा, यहाँ पर भी है, और ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब समझिएगा हमारे भाई कि यहाँ पर जो 3 माइक्रोफैराड अब इसी रहेगा, ठीक है, ये 3 माइक्रोफैराड इसी रहेगा। अब इसको दोनों को 2 माइक्रोफैराड, एक यहाँ पर क्या आ गया है 3, तो 2 और 3, 2 और 3, 1 मिनट, यहाँ यहाँ एक ना आया है, यहाँ हम 3 लिख दिए, एक ना आएगा, यहाँ एक आएगा। 3 3 3 को अगर समांतर क्रम में तोड़िएगा तो क्या आएगा 1, तो 1 हो गया। फिर एक आई इसको जोड़िएगा तो 3 ना आएगा, तो यहीं तो 3 माइक्रोफैराड। क्या इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए आ रहा है। एक मिनट थोड़ा सा उधर घुमा देते हैं। चलिए एकदम आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, हमको एकदम आशा है। अब बात रह गया मेरे भाई, थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा सा हम चेंज कर दिया आज, क्योंकि बफरिंग वफरिंग देने लगता था इसलिए। तो अब बात रह गया कि फिर इसको सबके जोड़िएगा, तो फिर 1 2 3, तो कितना आएगा? 1 के ना आएगा, देख रहे हैं ना, 1 के आएगा, फिर उतना ही आएगा तो 1, यानी कि इसका तुल्य धारिता यहाँ 1 माइक्रोफैराड आया ए और बी के बीच। यही आंसर हुआ। तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, फिर से इसको हम लोग समझाते हैं और समझते चल दिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पहले ई तीनों को हम लोग देखे खुली संरचना है, इधर ही बंद संरचना, यहाँ आकर के पैक होता है, तो इस समांतर क्रम में हो जाएगा, ये तीनों श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए 1/CS बराबर फॉर्मूला होता है 1/C1 C2 C3। तो 1 ये हो गया 3 1/3, फिर ये 1/3, फिर ये हो गया आप लोग को 1/3। तो इसी तरह से आप लोग जोड़िएगा, एलसीएम बनाइएगा, तो 3/3 आएगा, तो 1/1 आया, तो हम CS को पलट दिए, तो CS को पलट दिए तो 1/1 आया, तो 1 से काटिएगा तो 1 आएगा, तो पलट दीजिएगा तो 1 के माइक्रोफैराड आएगा। ठीक है, यानी कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो 1 ही होगा। ठीक है, जब 3 3 रहेगा तब 4 4 रहेगा, 4 बार तब आएगा 1, लेकिन 3 3 3 है तब 1 आया है। अब वही बात रह गया कि यहाँ पर देखिए ये दोनों, अभी दोनों समांतर क्रम में आ गया, क्योंकि यहाँ पैक है, तो समांतर क्रम में देखिए सीधे जुड़ता है। तो समांतर क्रम में हम लोग देखिए CP बराबर लिखे 2 + 1, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 3 माइक्रोफैराड आया। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए, इस सब के जोड़ कर यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अभी 2 है तो 2, यहाँ पर 3 है, 3 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये देखिए, फिर वही बात है, फिर ये है जो यहाँ पर बंद कर रहा है, तो ये समांतर क्रम में आ जाएगा, ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कितना आया है? तो 1 के ना आया है, तो फिर 1 लिख दिए, ये तीनों के मिला करके 1 लिख दिए। तो 1 लिखला के बाद हम लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ 2 है तो 2 है, फिर 3 माइक्रो 3 माइक्रो, तो 3 माइक्रो 3 माइक्रो आ गया। अब बात रह गया कि फिर दोनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो 2 आ 1 3 माइक्रोफैराड, फिर उसी तरह से जोड़िएगा तो 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। तो आप लोग क्या ये क्लियर है या नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आशा करता हूं पसीना छोड़ा के हमारे प्यारे लाल, और हम जो भी बतावत हैं तो का खोपड़िया में बैठ जावत है एकदम हमारे प्यारे लाल। और जो शुरू से नहीं देखे हैं एकदम शुरू से देखिए, स्किप नहीं करें, क्योंकि 5 नंबर वाला में ये पूछता है, 2 नंबर वाला में ये पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ये भी वाला भी 2 नंबर वाला में, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। तो इस पर जो होता है वोल्ट वाला आता है, वोल्ट वाला, तो वोल्ट वाला धारा ज्ञात करने वाला, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए मैं बहुत ही जल्दी लेकर के आ रहा हूँ अगला वीडियो में। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करने दे दूँ। हाँ, यहाँ पर एगो क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों के लिए। चलिए, तो ये रहा आप लोगों के लिए एगो क्वेश्चन, ये ए हुआ, ये बी हुआ। तो आप लोगों को बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यहाँ पर 2 दे दिया है माइक्रोफैराड, यहाँ पर 3 दे दिया है। आप लोगों को इसका तुल्य धारिता ज्ञात करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करना ना भूले। इसका स्क्रीनशॉट लेना भी नहीं भूले, आना तो पैंटो शर्ट ले सकते हैं, हम मना नहीं किए हुए हम अपन चला। हाँ चलिए, हमें आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, PDF का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में इसे जरूर एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे भाई। मैं ऐसा ही न्यूमेरिकल बार बार लाते रहता हूं, आप लोग जरूर हमसे जुड़े रहें। और क्वेश्चन आंसर अभी लगातार अपलोड हो रहा है। शाम 7 बजे फिजिक्स चलता है, फिर 8:30 बजे 8 बजे बायोलॉजी चलता है, ठीक है, शाम में। और सवेरे में 10th वाला को मैथ, साइंस, सोशल साइंस सब चल रहा है रेगुलरली। तो चलिए दोस्तों, इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।